नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम धरती से शिखर में। इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाते हैं नई नई शख्सियतों से, नए नए लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एक मुकाम हासिल किया है। तो इसी कड़ी में हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सिंगर से जो अपने देश में ही नहीं विदेश में भी अपना डंका बजा चुके हैं। तो आइए हम आपसे मिलवाते हैं कुलजीत हुंजन से और देखते हैं इनके जीवन की एक झलक। तो कुलजीत जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम धरती से शिखर तक में। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका और चैलेंज न्यूज़ देख रहे सारे व्यूअर्स का। मैं यानी कुलजीत हुंजन की तरफ से सबको सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। बेसिकली हमारी नेटिव प्लेस थी लुधियाना। मैंने ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से करी जी। और लेटर ऑन आई हैव डन MCA फ्रॉम पटियाला यूनिवर्सिटी जी। सो दैट्स इट इज हमारी एजुकेशन बैकग्राउंड। तो आप IT के क्षेत्र से MCA आपने की है लुधियाना से, तो फिर आपको गायकी का कैसे शौक पड़ा सर? गायकी का शौक मेरे को एक्चुअली बचपन से ही था। तो कॉलेज भी मैं इसीलिए गया था कि मैं सिंगिंग सीखूं, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारे गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में वो था नहीं, वोकल फॉर बॉयज़। तो मैंने ग्रेजुएशन जो थी फिर स्टार इंस्ट्रूमेंट में करी। जी। सो दैट वाज माय तो आपने जब गाना शुरू किया तो आपने किन से सीखा? जो बेसिकली आपके कहते हैं कि हर किसी का कोई गॉड फादर होता है या कोई गुरु होता है, तो आपके कौन गुरु रहे? एक्चुअली 10th तक तो मतलब बचपन से मैं मतलब सीखा नहीं था। तो मैं फिर भी हारमोनियम वगैरह, मेरे नाना जी एक्चुअली कीर्तन करते थे, मेरी मम्मी को शौक़ था गाने का। तो नाना जी ने मेरे को 2 सुरें बताई थी, एक बार आए हुए थे घर पे, तो उसी को मैं 3-4 घंटे लगा के उसको निकाला। फिर स्कूल में गया, स्कूल में टीचर्स प्रेयर करते होते थे हारमोनियम पे, तो वहाँ पे मैं देश शिवावर मोहे है वो ट्यून निकाली। फिर उसके बाद हमारे घर के पास गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पे मैंने 8 साल मतलब भगवान ने मेरे से सेवा ली, वहाँ पे मैं कीर्तन किया 8 साल। तो उससे पहले मतलब स्कूल टाइम पे मैं मतलब सुनता रहता था, मलकीत सिंह गोल्डन स्टार का मैं फ़ैन हूँ शुरू से बचपन से। तो मैं उन्हीं के गाने सुनता था, उन्हीं को फॉलो करता था। मतलब हंसराज जी, हरभजन मान, जो भी तब के सिंगर थे, सिकंदर जी, तो इनको मतलब सीख मतलब सुन के सीखा। तो उसके बाद कॉलेज में आए तो फिर कॉलेज में भी मेरा मतलब काफ़ी कुछ सीखा। जी। तो हम आपसे आपके पहले गाने की एक नज़म सुनना चाहते हैं जो आपने गाया है, तो उसका 2 लाइनें हमें सुना। पहला गाना मेरा मेरे प्रोफेशनल उस्ताद जी मैं मानता हूँ उनको। तो हालांकि मैंने मतलब उनसे मतलब एक होता है ना स्कूलिंग में आप कंटिन्यू सीखते हो, तो उनके साथ भी मैंने 8-9 साल उनके साथ संगत करी है, उनके साथ मैं रहा हूँ। तो गुरु मैं उनको मानता हूँ। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। वो
म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो उनके पास टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं एक्चुअली म्यूजिक में, जो सीखने वाले होते हैं। राग वगैरह तो सारे कुछ सीख लेते हैं, मतलब जो चीज़ें होती हैं। तो उनके साथ मैंने 2012 में मैंने गाना ऐसे बैठे थे, तो बैठे बैठे एक गाना हमने करा था, लिखा था मैंने वो गाना, अत दा शकीन मुंडा। तो उसकी हमने वीडियो भी स्टार्टिंग में करी थी, तो वो मैं उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। अत दा शकीन मुंडा, अत दा हो मुंडा, अत दा शकीना हो पाਉਂਦਾ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ, ਮੁੰਡਾ अत दा शकीना हो पाਉਂਦਾ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। ਹੋ ਆਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਾਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ, ਆਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਾਦੀ ਪਾਈ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ, ਜਾਵੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਪੱਟਦਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਾ ਅੱਤ ਦਾ, ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਮੁੰਡਾ ਅੱਤ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸ਼ਕੀਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਕੁੜਤੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो हमने जब आपके बारे में देखा तो हमने आपका एक गाना देखा, गई भैंस पानी में। हाँ जी। ये बड़ा आपने गाना खुद भी गाया है और आप उसमें प्ले भी, मतलब एक्टिंग भी की है। हाँ जी। तो गई भैंस पानी में, वैसे तो ये एक मशहूर कहावत है हिंदुस्तान में, हर जगह आपको बोलते हुए मिल जाएंगे, गई भैंस पानी में। लेकिन उस जब गाने को देखा तो उसमें गई भैंस पानी का मतलब कुछ और ही निकल के आया था। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले तो 2 लाइन आप इसको हमें सुना के बताइए और फिर हम एक झलक गाने जी। ये बहुत प्यारा, हाँ जी, कहावत है जी। मेरा बहुत प्यारा भाई है, छोटा दोस्त है मेरा, राजनूर, तो उसका ये लिखा हुआ गाना है, तो उसकी मैं 2 लाइनें सुना दूँ। हो सीधा साधा लड़का देखो फंस गया भरी जवानी में, गई भैंस पानी में, हो गई भैंस पानी में। हो सुन ले, ओ सुन ले, ओ सुन ले मेरे राजा, जो पॉकेट खाली होगी तो बजेगा तेरा बाजा, वो बात भी सच्ची होगी जो कही थी तेरी नानी ने, गई भैंस पानी में, हो गई भैंस पानी में। ये एक्चुअली नानी की कहावत है, गई भैंस पानी में। तो दर्शकों आप एक बार ये झलक देखिए और हम आपको गाने जो इन्होंने प्ले किया उसको हम आपको दिखाएंगे। तो आप पहले गाना देखें, फिर हम बात करेंगे गई भैंस पानी में। थैंक यू, थैंक यू। लड़का देखो फंस गया भरी जवानी में, गई भैंस पानी में, हो गई भैंस पानी में। वो सीधा साधा लड़का देखो फंस गया भरी जवानी में, गई भैंस पानी में, हो गई भैंस पानी में। ओ सुन ले, ओ सुन ले, ओ सुन ले मेरे राजा, जब पॉकेट खाली होगी तो बजेगा तेरा बाजा, वो बात भी सच्ची होगी जो कही थी तेरी नानी ने, गई भैंस पानी में, हो गई भैंस पानी में। लड़की देख के हो गया पागल, हो गया सीधा साधा, देख जरा तू अपनी हालत रह गया बिल्कुल आधा। लड़की देख के हो गया पागल, हो गया सीधा साधा, देख जरा तू अपनी हालत रह गया बिल्कुल आधा। और सुन ले, और सुन ले, और सुन ले मेरे राजा, गई भैंस पानी में, हो गई भैंस पानी में। तो दर्शकों आपने देखा कि गई भैंस पानी में, यहाँ पर भैंस कुछ और ही दिखाई दी थी। तो सर इस तरह के आपने और भी कुछ गाने गाए हैं, तो उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। इस तरह का हो तो नहीं है, मतलब पंजाबी गाना मैंने करा था, वो भी आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ। हो कुड़ी सोहनी ते सनखी मेरे हाण दी, मौजा फिरदी कलब्बां विच माण दी, होदे अगे पिछे रहा मैं भी घुमदा, रहिंदी फिकरी जी कच दे समान दी, गुत मार दी सी लक नूं लपेटे मित्रो, बाल कट्टे खोरे विच ने समेटे मित्रो,
कुड़ी भरदी उडारियां कबूतरी दे वाग पौंदी फिरदी बाजां दे नाल पेचे मित्रो रही बच के अलड़ मुटियारे कुड़ी नैना विचों डुलदी शराब दे पौंदी फिरदी क्लबां च खिलारे कुड़ी नैना विचों डुलदी शराब दे पौंदी फिरदी क्लबां च खिलार तो सर ये जो आपने गाना सुना है ये पंजाबी सॉन्ग है, तो ये किसका स्टाइल है, ये किस तरह से आपने ये सीखा है और किन की ये मतलब देन है, या आपने कि कोई आपका फेवरेट सिंगर है? मेरा फेवरेट सिंगर जी बचपन से मलकीत सिंह जी रहे हैं, गोल्डन स्टार, जिनका सॉन्ग था तू तक तूतियाँ जी। और छोटे थे तो पापा एक कैसेट लेके आए थे तू तक तूतियाँ, तब से ही तू तक तूतियाँ ही मतलब उन्हीं को मैंने फॉलो करा है। उन्हीं की कोई भी कैसेट 10th तक मतलब जब भी आती थी आड़ा बाबा तोड़ दी, ये मैंने 6th क्लास में हूबहू मलकीत सिंह बन के परफॉर्म करा था। तो मतलब उनका बहुत इन्फ्लुएंस है मेरे पे, मतलब मैं गायकी अगर मतलब मलकीत सिंह का जो भी सॉन्ग पुराने से पुराना नए से नया मतलब वो मैं जरूर सुनता था, उनको मैं रटता था मतलब। तो वो टच थोड़ा सा है बिल्कुल। तो एक बार हम आपसे सुनना चाहते हैं तू तक तूतिया। तू तक तूतिया मैं फिर सुनाता हूँ। मैं एक्चुअली जो कॉलेज में गाता था मलकीत सिंह का सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है एक्चुअली बंजारा, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर तू तक तूतिया सुनाता हूँ। ये चल चढ़िया तेरा सिजिहा भरिया नी माही मेरा वंगा चढ़ा के लड़िया आपे लड़िया ते आपे ही मन्निया नी जुत्ती मलेंदिया नी बन जा रहा माही मेरी जान लगे प्यारा बन जा रहा माही मेरी जान लगे प्यारा हो जित्ती शिली आकाने दी एक मैनू तू मिल गई नहीं लोड़ जमाने दी है एक मैनू तू मिल गई नहीं लोड़ जमाने दी हो कोठे है ते कमाया वे। ये मेरे को टप्पा बहुत अच्छा लगता है, कहना कोठे है ते कौन माया वे जड़ा खड़ा गौन लग गया तुम्ही लग पे गौनी माइया जड़ा खड़ा गौनी लग गया तुम्ही लग पे गौनी माइया। हाँ जी, तू तक तूतियां सुना देता हूँ मैं आपको। हो तू तक तूतियां हई जमालो हो आजा तूता वाले खूते हई जमालो तू तक तूतियां हो तेरा मत्था बड़ा सोना हई जमालो उत्ते टिक्का मन मोड़ा हई जमालो उत्तो गजरे दी तारनी हई जमालो एने दिता सानू मारनी हई जमालो तू तक तूतियां। तो ये मशहूर गाना आपने सुना और पुरानी याद ताज़ा हो गई दर्शकों को कि तू तक तूतिया, ये हम सब सुनते थे बचपन में। तो आपके सर नेशनल इंटरनेशनल भी कुछ आपने परफॉर्मेंस किए हैं, और हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आपसे जानेंगे कि आपने नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्मेंस। तो दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर धरती से शिखर तक कार्यक्रम में, और आज हम मिल रहे हैं, हमारे साथ हैं कुलजीत हुंजन जी। तो कुलजीत हुंजन जी से हमने सवाल किया था कि सर आपके जो इंटरनेशनल परफॉर्मेंस है वो आपने कहाँ दिया और कौन से आपने शोज किए थे? इंटरनेशनल मेरा एक्चुअली यूके में ही परफॉर्म करा था मैंने। एक्चुअली मेरी फैमिली है, मेरी सिस्टर है, मेरे भाई है वहाँ पे, तो वहाँ पे सबब बना था जाने का। तो वहाँ पे रेडियो पंच बहुत ही फेमस रेडियो चैनल है, वहाँ के भाई साहब हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, तो उन्होंने एक शो करवाया था वहाँ पे, तो वहाँ पे परफॉर्म करा था हमने एक्चुअली। जी जी। तो वहाँ के बाद फिर आपने अपने देश में भी कुछ शोज किए हैं, तो उनके बारे में बताएं। शोज़ वगैरह हमने दिल्ली में भी करे हैं, पंजाब में भी हमारे फैमिली शोज़ या कॉलेजेस वगैरह में होते रहते हैं शोज़ वगैरह। तो बेसिकली
वेडिंग शोज वगैरह भी हम करते हैं, तो मतलब कॉलेजेस वगैरह में भी करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं। जी सूफी भी हम मतलब स्पेसिफिकली जो अपना पंजाब का फोक है वो मतलब हम परफॉर्म करते हैं। जी। तो सर अब ये आगे आने वाले जो फ्यूचर में आपके गाने हैं या प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ पता है? आने वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे गाने क्यू में है। हमारा मतलब हमेशा एक मोटिव रहता है कि हम कुछ सॉन्ग में कोई ना कोई मैसेज हो, थोड़ा सा अपने मिट्टी को टच करे, हमारे देश की जो मतलब कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हो, उसमें कुछ ना कुछ मैसेज हो, तो ये चीज़ हमारी रहती है एक्चुअली। थोड़ा बहुत मैं लिख भी लेता हूँ, तो मैं मतलब उस पर थोड़ा सा फोकस करता हूँ। अगर मैं गाना किसी से लेता भी हूँ तो उसमें भी मैं थोड़ा सा ये चीज़ देखता हूँ, थोड़ा मैसेज हो, सेंस हो थोड़ी सी उसमें। जी। हाँ जी। तो आपको लिखने का भी शौक है जैसा कि आपने बताया, तो कौन सा आपका गाना लिखा हुआ है उसके बारे में हमें भी बताएं और हाँ जी, दर्शकों को लिखने का शौक थोड़ा कॉलेज में पड़ा था मेरे को, तो मैं आपको 2 लाइनें अपने गाने की सुना देता हूँ। तो बिल्कुल। मैंने वैसे तो काफ़ी सारे गाने मैंने लिखे हुए। एक मैंने गाना लिखा था, माँ पे गाना लिखा था। तो जैसे कोई बच्चा है, उसकी माँ नहीं रहती, तो उसकी माँ के जाने के बाद बच्चे का क्या फील होता है, या बच्चा छोटा है या बड़ा, जब भी माँ जिसकी भी हो वो सबको प्यारी होती है। तो उसकी मतलब एक फीलिंग, मेरी पर्सनल फीलिंग है, एक स्टोरी आप कह सकते हो। तो 2 लाइनें मैंने लिखी थी। जी बिल्कुल सुना। मां भोड़ दी शाह हुंदिया, आखणी लोक सियाणे, पर ऐसी भोड़ दी शानू लोको कोई करमा वाला माने, पर ऐसी भोड़ दी शानू लोको कोई करमा वाला माने। बिन मावा दे घर सुने हो जांदे ने, बिन मावा दे घर सुने हो जांदे ने, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਲਖ ਕਹਿਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਗ ਹਨੇਰਿਆ ਹੋਏ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਜਗ ਹਨੇਰਿਆ। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा आपने लिखा भी है और गाया भी बहुत अच्छा है। हमने सुना है कि आप भगत सिंह के भी बहुत बड़े फैन हैं। हाँ जी। और भगत सिंह जी के ऊपर भी आपने कुछ गाते हैं, तो 2 लाइनें कुछ अपनी पसंद की जो आप भगत सिंह की उनके प्यार में या उनके जो बलिदान है जी, एक्चुअली उसके बारे में हाँ आप जी, हाँ हमें जी। सुना। भगत सिंह की तो सारा हिंदुस्तान फैन है, स्पेसिफिकली पंजाबी तो है ही फैन सब उनके। तो स्पेसिफिकली भगत सिंह पे मैंने सॉन्ग, मैं ज़्यादातर गुरदास मान जी का एक सॉन्ग है भगत सिंह सरदार सूरमा, वो मैं गाता हूँ एक्चुअली। तो एक मेरा खुद का सॉन्ग जो इंडिपेंडेंस डे पे मैंने परफॉर्म करा था, जी तो वो सॉन्ग काफ़ी पुराना है। वो एक्चुअली मेरी मम्मा अपने स्कूल टाइम में गाते होते थे, तो उसकी मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल। आज़ादी पे ये गीत है कि आज़ादी हमें कैसे मिली है, कैसे कैसे खून धरती पे चोया है हमारे शहीदों का, हमारे वीरों का, तो उसके बाद जाके कहीं हमें आज़ादी मिली है। तो उसमें अहम रोल जो है हमारे भगत सिंह जी का था, है ना, उनमें से। टिप टिप खून डुलिया, टिप टिप खून डुलिया, नी तू एवें नी आज़ादियां आई, टिप टिप खून डुलिया। हो जलियांवाले बाग विच हो पुजे मेरे वीर नी, जलियांवाले बाग विच हो पुजे मेरे वीर नी, हो शैल जहे गबरू ते सोहल शरीर नी,
टुट पैने डैर चंदरे, हाँ टुट पैने डैर चंदरे, जीने आन के गोली वराई, टिप टिप खून डुलिया, नी तू एवें नी आजादियां आई, टिप टिप खून डुलिया, टिप टिप खून डुलिया। थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत आपने दिल से गाया और बहुत ही इसमें दर्द है कि कितना खून बहा, ऐसी आज़ादी नहीं आई। बिल्कुल। हाँ जी। तो सर, जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और आप जो स्पेशली जो यूथ है जो सिंगिंग में आना चाहते हैं या मनोरंजन के क्षेत्र में जो लोग आना चाहते हैं, तो उनको क्या संदेश रहेगा आपको? जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ संदेश दूँ। वैसे मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, जो भी करो अपना दिल से करो, सीखो सीखो और सीखो, मतलब सीखने में ही आपका सब कुछ है। आप अगर सीखोगे कुछ ना कुछ अपने अच्छा गाओ, अच्छा सुनो, पहले सुनना सीखो उसके बाद गाना सीखो। मेरा स्पेसिफिकली मैसेज यही होगा, पहले गाने से पहले सुनना सीखो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को बहुत ही आपने अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाए, गाने सुनाए और अपने बारे में बताया। तो बहुत बहुत आभार। बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और चैनल न्यूज़ देखने वाले सारे मेरे व्यूअर्स को। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच कुलजीत हुंजन, जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी अपने गायकी का डंका बजाया है और काफ़ी सारे इनके प्रोग्राम्स आने वाले हैं, गाने आने वाले हैं। तो इसी तरह आपको हम मिलवाते रहेंगे नए नए लोगों से, नई नई शख्सियतों से। आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा ये कार्यक्रम धरती से शिखर तक। और अगर आप किसी को ऐसे कलाकार को जानते हैं जिनको अपनी कला का प्रदर्शन करना है या हमारे साथ जुड़ना है या हमारे द्वारा दर्शकों तक पहुंचना है, तो आप हमें बता सकते हैं। हमारे नंबरों पर कॉल करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम को आप पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। और हमें कोई भी सजेशन या सुझाव आप देना चाहते हैं तो वो भी देते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।